हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मुझसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई कितना टाइम लगेगा ब्लॉकचेन डेवलपर बनने में, कितना टाइम हर दिन मैं दूं तो इतने टाइम तक में मैं ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाऊं। तो इन्हीं क्वेश्चन का आंसर मैं आज इस वीडियो में करूंगा। यहाँ पे हम लोग जो बातें करेंगे वो पूरी की पूरी डेटा बेसिस होगी, कोई भी इमेजिनेशन मेरी नहीं होगी कि मैं आपको कुछ इमेजिनेटिव फिगर आपके ऊपर फेंक के मारूंगा और कहूँगा देखो ऐसे कर सकते हो आप, वैसे हो जाएगा सब। नहीं, मैं ऐसी कोई बातें नहीं करूंगा। मैं आपके सामने डेटा रखूंगा और उस डेटा के बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि भैया हमें ब्लॉकचेन डेवलपर बनने में कितना टाइम लगेगा, क्या-क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए एज़ अ ब्लॉकचेन डेवलपर, ताकि मतलब हम कह सकें कि हाँ यार मैं ब्लॉकचेन डेवलपर बन गया। ठीक है? अब यहाँ पे क्योंकि हम सारी चीज़ें डेटा के बेसिस से बात करने जा रहे हैं, तो हमें कुछ यहाँ पे अज़म्पशन्स लेने होंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे कुछ सिनेरियोज़ में अज़म्पशन्स लिए जाते हैं, कुछ एक आइडियल सिनेरियो लिया जाता है, बट हम कोई आइडियल सिनेरियो तो नहीं लेंगे, मगर एक अज़म्पशन वाला अप्रोच ज़रूर से हम लेंगे। और वो अज़म्पशन्स बहुत ही सिंपल हैं। पहला अज़म्पशन ये होगा कि भाई आप टोटल बिगिनर हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो टोटल बिगिनर हैं, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में, और अब वो शुरुआत करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की जर्नी को। सेकेंड, जो मैं एजम्पशन लूंगा कि आप हर दिन 2 घंटे जरूर दोगे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे। ठीक है? क्योंकि भाई अब हो सकता है कोई सबका देखो, क्योंकि भाई सबका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, राइट? मगर ज़्यादातर केसेस में अगर देखा जाए तो 2 घंटे तो आपके पास होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, तब भी आपके पास 2 घंटे होंगे। अगर आप एक जॉब में हो तब भी आपके पास दिन के 2 घंटे होंगे। अगर आप इन दोनों ही केसेस में आपके पास 2 घंटे नहीं है, भैया क्या स्टूडेंट हो भाई, क्या जॉब है, ऐसे छोड़ दो जॉब को और ऐसे क्या स्टूडेंट बनोगे जिसमें 2 घंटे तुम्हारे पास खुद का टाइम नहीं है। तो भैया 2 घंटे का टाइम मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास दिन में होंगे। थर्ड चीज़ कि आप एक वीक में 6 दिन दोगे पढ़ने के लिए। तो हमारे पास 7 दिन होते हैं, आप मान लो कि संडे आपका छुट्टी का दिन है, मगर आप 6 दिन पढ़ाई करोगे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है कि मैं क्या करूँगा ना, मैं संडे को ही 12 घंटे पढ़ लूँगा। नहीं, वो वाली बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही बेकार अप्रोच है। तो ये जो अप्रोच है, इसी अप्रोच को मानते हुए हम लोग अपने इस इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो अगर एक चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट की जाए कि अगर आप 6 दिन पढ़ाई कर रहे हो और 2 घंटे हर दिन देते हो, तो अगर मैं वीक की बात करूँ तो 12 घंटे आप दोगे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में एक वीक में, और एक मंथ में आप 48 आवर्स के अराउंड दोगे, राइट? क्योंकि एक वीक में, अरे एक महीने में हमारे पास 4 वीक्स होते हैं, तो 4 × 12 किया, 48 आवर्स हो गया। ठीक है? इतनी मैथ्स आई होप सबको आती है, राइट? फिर एक एजम्पशन और भी यहाँ पे लेंगे। एक एजम्पशन ये बहुत ही सिंपल सा एक एजम्पशन है कि यहाँ पे जो मैं बात करूँगा इथेरियम ब्लॉकचेन की बात करूँगा, बिकॉज ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो बहुत तरह की ब्लॉकचेन है भाई। आपके पास सोलाना ब्लॉकचेन है, फिर अलग अलग तरह की लाइक एल्गोरैंड एक ब्लॉकचेन है, बहुत तरह की ब्लॉकचेन चल रही है मार्केट में, राइट? तो सारी ब्लॉकचेन के बारे में बात करना इस वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है। तो जो सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन है, जो सबसे ज़्यादा यूज ब्लॉकचेन है, इथेरियम ब्लॉकचेन, मैं उसी के बारे में बात करूँगा। बट आपको आइडिया लग जाएगा, लेट्स से अगर आप सोलाना के लिए भी तैयारी करो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इतना टाइम तो तब भी लग जाना है ब्लॉकचेन डेवलपर बनने में। ठीक है? तो इसको आप देख सकते हो तब भी। अगर मैं बात करूँ ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन एक बहुत ही बड़ी सी की तरह ही है, राइट? जिसका कोई एंडिंग नहीं है। मतलब आप कितना भी कुछ सीख लो, हमेशा कम ही पड़ने वाला है। कितनी टेक्नोलॉजीज आप सीख लो, कितने भी टूल्स सीख लो, कितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लो, ब्लॉकचेन इतनी सारी है कि हमेशा कम ही पड़ेगा आपको, है ना? तो इसीलिए इसीलिए मैंने कुछ पिलर्स डिसाइड किए हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के, जिनको हम मास्टर करेंगे। डेफिनेटली ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने कहा, कोई एंड नहीं है, मगर कुछ पिलर ज़रूर हैं, कुछ फाउंडेशंस ज़रूर हैं, जिनको अगर हम मास्टर कर लें तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया हम ब्लॉकचेन डेवलपर बन गए। इन पिलर्स को ही ध्यान में रखते हुए हम अपने टाइम को पूरा कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम लगेगा भाई ब्लॉकचेन डेवलपर बनने में। तो जो पहला पिलर है हमारा, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आ रहे हो तो कम से कम आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं आपको टोटल बिगनर मान रहा हूँ, तो मैं इसके भी टाइम को कैलकुलेट करूंगा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की जर्नी में। अभी आप कैसे करूंगा ये आपको भी समझ में आ जाएगा। दूसरा पिलर होगा हमारा ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स। क्या आपके ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि कंसेंसस एल्गोरिथम क्या है, आपको ये नहीं पता है कि ब्लॉकचेन में क्या क्या फील्ड्स होती हैं, ब्लॉकचेन कैसे फॉर्म होती है, तो दिक्कत की बात है, राइट? तो इसलिए हम सेकंड पिलर जो हमारा है वो है ब्लॉकचेन फंडामेंटल्स, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड जो हमारा पिलर है वो है ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि अगर हम इथेरियम की बात करें तो वो सॉलिडिटी है, राइट? तो उसको पढ़ने में, उसके प्रोजेक्ट्स को करने में कितना टाइम लगेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो है ब्लॉकचेन के टूल्स। ब्लॉकचेन की टूल्स का मतलब क्या है भाई? ट्रफल हो गया, हार्ड हैट हो गया, तो ये इसके क्या हो गए? टूल्स हो गए, जो कि आपका एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर आपका काम बहुत ईजी बनाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड भी होते हैं। किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो इन्हीं फोर पिलर्स के लिए बेसिकली हम लोग टाइम को कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा ब्लॉकचेन डेवलपर बनने में। तो काफ़ी बढ़िया वीडियो होने वाला है, तो चलिए शुरू करें।
तो बात करते हैं हमारे पिलर 1 की। पिलर 1 में है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कि मैंने बताया ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको लॉजिक बिल्ड करना नहीं आता है तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है और ये आपके ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करियर में भी आपको बहुत दिक्कत देगी। तो इसीलिए अब मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहला पिलर माना है। और जनरली ये क्वेश्चन होता है कि भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े। तो जो लोग फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, मैं उनको तो यही एडवाइस देता हूँ कि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो। बट बहुत सारे लोग जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आ रहे होते हैं वो ज़्यादातर थर्ड फोर्थ ईयर के ही होते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, जो कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आने की सोच रहे होते हैं। सो इसीलिए मैं ज़्यादातर फिर लोगों को यही सलाह देता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट से शुरू कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका यूज़ आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में बहुत जगह पे देखोगे, चाहे वो web3.js लाइब्रेरी हो, ether.js लाइब्रेरी हो, चाहे टेस्टिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो आपका मोका फ्रेमवर्क हो, हर जगह जावास्क्रिप्ट छाई हुई है। साथ ही साथ आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो आपकी रिएक्ट जेएस यूज़ होती है, वहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ होता है। तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए। तो अगर मैं बात करूँ कि इस जावास्क्रिप्ट को पढ़ने में, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं कहूँगा मास्टर करने में, मास्टर तो आप वैसे कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर ठीक है, अगर एक ब्लॉकचेन डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए कि कितना टाइम लगेगा, तो मैं बात करता हूँ अगर अपने ही कोर्स की, जो कि मैंने कोड एडिटर पे अपलोड किया है, जो कि एक 6 घंटे का कोर्स है। मैं इसकी लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आई बटन में भी शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस 6 घंटे में आपको बेसिक प्लस एडवांस दोनों ही चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है। बट अब हो सकता है बहुत सारे लोग कहें मगर मुझे आपका कोर्स नहीं करना है। बट ठीक है, मैं ये भी समझ सकता हूँ, आपको लगता है कि भाई मुझे कहीं और का कोर्स पसंद आया, मैं वो कोर्स करूँगा, वो ठीक है, आपके ऊपर है। आप क्या करना, जहाँ का भी आपको कोर्स पसंद आया हो, जो भी वीडियो आपको पसंद आया हो, आप उस ड्यूरेशन में 2.5 को मल्टीप्लाई कर देना। अब ये 2.5 को मैं मल्टीप्लाई करने को क्यों कह रहा हूँ? 2.5 को मैं इसलिए मल्टीप्लाई करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये कोर्स है, अगर मैं अपने ही कोर्स की बात करूँ जो कि 6 घंटे का है, वो डेफ़िनेटली 6 घंटे का है। मगर आप जब उसे पढ़ोगे, तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे साइड-साइड, आप प्रोग्राम्स भी बनाते चलोगे साइड-साइड। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते हो, हो सकता है कि आपको नोट्स भी बनाना पसंद हो। तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरेशन चाहिए इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। तो ये जो 6 घंटे का कोर्स है, वो आपके लिए बन जाएगा 15 घंटे का। ठीक है? ये समझ में आ रहा है ये 2.5 क्यों मल्टीप्लाई किया है? ताकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो नोट्स बनाने का, मेरे साथ-साथ प्रोग्रामिंग को सीखने का, या फिर आप जहाँ पे भी कोर्स कर रहे हो, आप उसके साथ ये करके भी देख लेना। आप ट्राई भी कर सकते हो, ये फ़ॉर्मूला बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। मेरे साथ तो ये वर्क बहुत ही अच्छा करता है। मैंने कई सारे जब कोर्सेज़ किए तो इसने मुझे काफ़ी आइडिया दिया कि भाई एक पर्टिकुलर कोर्स कितने टाइम में ख़त्म होगा। तो ये तो हो गया आपका कोर्स ख़त्म, मगर कोर्स ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आपको अपने लॉजिक्स को सुधारना है और उसके लिए कम से कम आपको 100 क्वेश्चंस तो जावास्क्रिप्ट पे लगाने ही लगाने चाहिए। वो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, वो मीडियम लेवल क्वेश्चंस होंगे और वो आपके हार्ड लेवल क्वेश्चंस होंगे। अब इन 100 क्वेश्चंस को करने में आपको कितना टाइम लगेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि आपको हर दिन 2 घंटे देने हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि भई आप कम से कम हर दिन 5 क्वेश्चंस तो लगाओगे। जिसमें कि हो सकता है कि पहले 2 बहुत ही ईज़ी लेवल के क्वेश्चंस हों, बाद के 2 बहुत ही मीडियम लेवल की क्वेश्चन हो और 1 क्वेश्चन जो हो वो थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो। तो अगर इस चीज़ को कैलकुलेट किया जाए तो टोटल टाइम जो आपको लगेगा वो 40 घंटे का लगेगा। 40 घंटे का क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप 5 क्वेश्चंस पर डे करोगे, तो 100/5 करोगे तो 20 आएगा। मतलब 20 डेज़ में आपके 100 क्वेश्चंस लग जाएँगे। और 20 इंटू 2 किया क्यों? क्योंकि भाई हर दिन 2 घंटे आपको देने हैं, तो 20 दिन इंटू 2 जो कि आ गया 40 घंटे। अभी अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना इन टाइमिंग को लेके, जस्ट डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ दिस वीडियो क्लियर हो जाएँगी। परेशान मत हो कि ये 2.5 क्या है और ये सब क्या है, आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप देखते जाओ कि ये जो कैलकुलेशन चल रही है वो कैसे चल रही है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको लगे 15 घंटे, यहाँ पे लगे आपको 40 घंटे। अब दूसरा क्वेश्चन जो लोगों के मन में होता है कि क्या हमें एचटीएमएल सीएसएस पे भी टाइम देना चाहिए? तो भाई देखो, मैं नॉर्मली तो यही कहता हूँ कि आप एचटीएमएल सीएसएस पे इतना टाइम मत दो, बट तब भी लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत तो मुझे यहाँ पे टाइम देना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कम से कम 10 घंटे ही दो एचटीएमएल और सीएसएस को सीखने में। एचटीएमएल को सीखोगे, कोई आपको मास्टरी करनी नहीं है एचटीएमएल पे, तो आपको 1-2 घंटे, 3 घंटे लग जाएँगे। जो रिमेनिंग टाइम बचे उसमें सीएसएस पे जाके थोड़ा देख लो, कोर्सेज़ देख लो, कैसे सीएसएस वर्क करती है ये देख लो, क्योंकि ये एचटीएमएल सीएसएस एक अलग ही फील्ड हो जाती है। स्पेशली एससीएसएस, मैं सच बताऊँगा, ये फ्रंट एंड की एक अलग ही फील्ड है, एक अलग ही दुनिया है। ठीक है? तो इसलिए आप कम से कम लेट्स से मैं कहूँगा 10 घंटे तो आप दे सकते हो। तो अगर आप टोटल टाइम देखोगे इस पिलर को कवर अप करने का कितना लगा, तो ये टोटल टाइम लगेगा अराउंड
65 आवर्स। 15 प्लस 40 प्लस 10 आप देखोगे तो ये 65 आवर्स आपके लग जाएंगे इस पिलर 1 को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये पिलर 1 की बात होगी। अब आप जैसे ही जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करोगे, अब आपके मन में दो कन्फ्यूजन होंगे। पहला कन्फ्यूजन ये होगा कि क्या अब मुझे फ्रंट एंड पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। फ्रंट एंड से मेरा मतलब है रिएक्ट जेएस पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट जेएस की ज़रूरत पड़ती है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने में। तो भाई देखो, इसका आंसर डिपेंड करता है। इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब में अप्लाई कर रहे हो और इस समय मार्केट में किस तरह की जॉब की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मतलब कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो पहला तो ये हो सकता है कि आप जिस तरह की जॉब चाहते हो उसमें फ्रंट एंड की ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। तो जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो कह रहा है कि भैया फ्रंट एंड पढ़ के ही आना है ना। मतलब उन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में शुरू में ही लिख दिया है कि भाई फ्रंट एंड का पहले हम आपसे एप्लीकेशन बनवाएंगे, तभी आप ब्लॉकचेन के लेवल में एंटर करोगे। ठीक है, और अगर आपका लेट्स से जॉब डिस्क्रिप्शन कहता है कि भैया फ्रंट एंड की हमें ज़रूरत नहीं है और या फिर ज़रूरत है, तो वो भी 20% 10% की है, 80% हमें ब्लॉकचेन की ही ज़रूरत है। हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको ब्लॉकचेन पे कमांड हो, क्योंकि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि उनको एक्चुअली में चाहिए किस तरह की पर्सनालिटी। तो भैया तब आप तुरंत फ्रंट एंड मत पढ़ो, क्योंकि आप हो सकता है कहो कि यार नहीं, मुझे ना अभी के लिए तो चलो ठीक है, मुझे जो ब्लॉकचेन की जॉब मिली ठीक है, बट मुझे थोड़ी हायर लेवल की पैकेज वाली जॉब चाहिए, तो उस केस में मुझे फ्रंट एंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो पड़ेगी ना, तो वो जब पड़ेगी तब पड़ेगी। अभी के लिए आप जिस तरह की जॉब में अप्लाई कर रहे हो, अगर उस तरह की जॉब में ज़रूरत नहीं है तो अभी के लिए पूरा पूरा फोकस ब्लॉकचेन पे ही रखो, फ्रंट एंड पे स्विच करने के चक्कर में मत रहो। बट अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी जॉब अब जिस तरह की आप जॉब चाह रहे हो उसमें फ्रंट एंड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो भैया प्लीज़ आप फ्रंट एंड पढ़ो। ठीक है, दूसरा कन्फ्यूजन जॉब होता है, दूसरा कन्फ्यूजन होता है कि क्या अब हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, क्या ये भी हमें एड्रेस करना चाहिए अपनी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की जर्नी में। तो भाई इसका भी आंसर अगेन उसी पर डिपेंड करता है, येस अगर जॉब डिस्क्रिप्शन डिमांड करता है, नो अगर जॉब डिस्क्रिप्शन डिमांड नहीं करता है। मगर मैं फिर यहाँ पे एक चीज़ भी रखना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नो तभी है भाई, नो मतलब नो है तब भी आप डीएस एंड एल्गो पढ़ो, बाद में ही पढ़ो। हो सकता है कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसमें डीएस एंड एल्गो की ज़रूरत नहीं थी और आपका सिलेक्शन भी हो गया। अब आपके पास अगर टाइम है तो भैया डीएसएन एल्गो पे टाइम दो, क्योंकि डीएसएन एल्गो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक फंडामेंटल है कंप्यूटर साइंस का, जो कि आई आई थिंक कि सबको आना ही आना चाहिए जो भी कंप्यूटर साइंस फील्ड में है। ठीक है, जैसे कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनको ब्लॉकचेन मतलब उनको डीएसएन एल्गो की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं दिखाती, मतलब वो नहीं कहते कि भैया आपको डीएसएन एल्गो आनी चाहिए। जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसका सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे डीएसएन एल्गो बहुत ही कम पूछी गई, एंड दैट इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो दैट्स माई पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा डिपेंड करती है, तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता कि हाँ पढ़ लो नहीं पढ़ लो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन ये आपको डिसाइड करना होता है, और मैंने बता दिया वो सिचुएशन क्या है। बट इन दोनों भी चीज़ों को हम लेंगे, वो हम लोग जैसे जैसे स्लाइड में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं इनको भी कंसिडर करूँगा और इनका भी टाइम कैलकुलेट करके आपको बताऊँगा कि भैया कितना टाइम लग जाएगा अगर आप ये दोनों चीज़ें भी पढ़ते हो ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, सेकेंड पिलर की अगर हम बात करें तो वो है हमारे ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स, जो कि मैंने कहा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए तो ब्लॉकचेन का जो ये कोर्स है ना 6 आवर्स का जो मैंने बनाया वही देख लो। डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि नहीं ऑडियो थोड़ा कम आता है इस पर, ये सारी चीज़ें, बट स्टिल मैं कहूँगा कि कोशिश करो कि वही देख लो, क्योंकि वो जो कोर्स है उससे बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज़ कवर अप है और उस पर बहुत सारे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते भी हैं। और ये बहुत बार आपने अगर इंटरेक्शंस देखे हैं ब्लॉकचेन डेवलपर के मेरे साथ तो आपने देखा होगा कि वो इस कोर्स के बारे में हमेशा कहते हैं कि ये कोर्स बहुत ही बढ़िया कोर्स है, क्योंकि इसमें सारे फंडामेंटल्स कवर अप हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप इस कोर्स से करो। अगर इसकी टाइमिंग की बात की जाए, आपको कितना टाइम लगेगा इसे कंप्लीट करने में, तो अगेन क्योंकि आपको इसके नोट्स बनाने होंगे और सारी चीज़ें करनी होंगी, याद रखना होगा चीज़ों को, तो इसको भी कंप्लीट करने में आपको 15 घंटे लग जाएंगे। 2.5 अगेन एक फैक्टर है जो मैंने लिया है, और ये 15 आवर्स में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ उसका टोटल टाइम कितना हुआ इस पिलर 2 को कंप्लीट करने का, तो वो अराउंड हो गया आपका 15 आवर्स, राइट। तो ये 15 आवर्स में खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं पिलर 3 की, जो कि है हमारा सॉलिडिटी या फिर मैं कहूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ब्लॉकचेन। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ तो सॉलिडिटी को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो सॉलिडिटी को कंप्लीट करने में जैसे कि अगर आप देखोगे जो वीडियो मैंने बनाया है वो 4 घंटे का है, बट डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि नहीं यार सॉलिडिटी मुझे कहीं और से पढ़ना है तो ये आपकी चॉइस है। बट स्टिल आप जो भी कोर्स लेना उसकी वीडियो लेंथ में 2.5 मल्टीप्लाई करना और आप देख लोगे कि कितना टाइम लगेगा इस वीडियो को कंप्लीट करने में। आपको साथ ही साथ क्योंकि उस वीडियो को करना भी है, नोट्स भी बनाने हैं और प्रैक्टिस भी करते रहना है, राइट। जो जो मैं वीडियो पे बता रहा हूँ आपको वो सब अपने एंड पे भी प्रैक्टिस करना है। तो इस चीज़ को कंप्लीट करने में आपको टोटल 10 घंटे लग जाएंगे। अगर
अब बात की जाए प्रैक्टिस की, क्योंकि भाई आपने तो सिर्फ वीडियो देखा ना, अभी आपने प्रोजेक्ट्स तो बनाए नहीं, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा आप टारगेट जो रखो वो कम से कम है 5 प्रोजेक्ट्स का। कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स तो ज़रूर से बनाओ अगर आप प्रोग्रामिंग में आना चाहते हो, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आना चाहते हो। सॉलिडिटी में तो इसलिए कम से कम बनाने चाहिए। डेफिनेटली आप जैसा और भी बनाओ, ये तो मैं एटलीस्ट एक कह रहा हूँ आपसे, एक मिनिमम क्राइटेरिया रख रहा हूँ कि 5 प्रोजेक्ट तो बनाओ ही बनाओ। और इसमें भी 3 प्रोजेक्ट्स मैंने पहले से ही बना के रखे हुए हैं कोडीटर चैनल पे, जो कि है लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्राउड फंडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर उनकी आप टोटल लेंथ देखोगे वीडियो की तो वो आती है 3 घंटे, और इसको कंप्लीट करने में अगेन आपको जो टाइम लगेगा वो होगा 3 इंटू 2.5, दैट विल बी अराउंड 7.5 आवर्स। ठीक है। और अगर मैं बात करूं अब, क्योंकि मैंने तो 3 ही प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो बाकी जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपको खुद से बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बस वीडियोज़ ही मत देखो, आप अपने से भी बनाओ। और मैं यही कहूँगा, आपसे रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स आपको खुद से बनाने चाहिए। और क्योंकि आप शुरू में खुद से जब बनाओगे तो कम से कम आपको 8 घंटे तो एक प्रोजेक्ट में लग ही जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, 2 इंटू 8 किया है, बिकॉज 2 प्रोजेक्ट्स हैं और हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपको 8 घंटे मैं मान के चल रहा हूँ लग जाएंगे। क्योंकि आप पहले प्रोजेक्ट के बारे में सोचोगे, फिर उसको एक पूरा डॉक्यूमेंट करोगे, फिर उसके बाद आप बनाओगे, उसमें भी कई सारे सिंटेक्स एरर आएंगे, कई सारे इशूज़ आप फेस करोगे। क्योंकि भाई आप वीडियो जब देखते हो तो सब कुछ समझ में आता है, बट जब खुद से करते हो तब देखते हो कि बहुत दिक्कतें हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 2 इंटू 8 किया हुआ है। तो टोटल टाइम जो आपको प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में लग जाएगा वो हो जाएगा अराउंड 16 आवर्स, जो आप खुद से करोगे, और 7.5 आवर्स जो कि आप वीडियो देख के करोगे। तो अगर इस पूरे पिलर को कंप्लीट करने की बात की जाए, कितना टाइम लगेगा, इसको कंप्लीट करने में आपको कम से कम 33.5 आवर्स लग जाएंगे। सही है। यहाँ पे 33.5 आवर्स आपको इसको कंप्लीट करने में लग जाएंगे। 10 आवर्स प्लस 7.5 आवर्स प्लस 16 आवर्स। तो हमने 3 पिलर्स के तो टाइम निकाल लिए कि कितना टाइम लगेगा इन सारे पिलर्स को कंप्लीट करने में। अब बात करते हैं टूल्स की। टूल्स में जैसे कि आपको पता ही है, हार्ड हैट और ट्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में। और इस पे भी पूरे मैंने कोर्स बनाए हैं, और इसको कंप्लीट करने में भाई आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल टूल्स होते हैं, सिंपली कमांड्स होती हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखोगे 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, 2.5 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। और इसको कंप्लीट करने में आपको अराउंड 4.5 आवर्स लग जाएंगे। बट यहाँ पे आपका काम नहीं खत्म होगा, आपको 2 लाइब्रेरीज को भी सीखना होगा। वो 2 लाइब्रेरीज हैं आपकी, web3.js लाइब्रेरी और ether.js लाइब्रेरी। और इनकी अगर आप वीडियो लेंथ देखोगे तो ये 3 आवर्स है। मैंने डेफिनेटली अभी ether.js पे कोर्स बनाया नहीं है, बट जो कोर्स मैं बनाऊंगा बहुत ही जल्दी बनेगा। इसी वीक में कोशिश है कि वो हो जाए, मतलब नेक्स्ट वीक में, अपकमिंग वीक में वो लॉन्च हो जाए। मगर वो भी 1.5 आवर्स के ही राउंड होगा। और web3.js वाला कोर्स वो ऑलरेडी 1.5 आवर्स है। तो अगर आप देखते हो, टाइम टू कंप्लीट द होल वीडियो विल बी अराउंड 3 इंटू 2.5, अगेन दैट इज 7.5 आवर्स। ठीक है। तो 7.5 आवर्स लगेंगे आपको इन दोनों कोर्सेज को। डेफिनेटली अभी ether.js नहीं है तो आपको आगे अभी तो बना ही नहीं है, बट आप कहीं और से भी देख सकते हो। डेफिनेटली यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं आई थिंक जो ether.js में हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ते हो तो दैट्स ऑल्सो गुड। तो आप इसको भी कंप्लीट करोगे तो 7.5 आवर्स तो लग जाएंगे। तो टोटल टाइम अगर हम देखें इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने का कितना होगा, वो होगा हमारा 12 आवर्स। तो हम लोगों ने अपने सारे पिलर्स के टाइम को कैलकुलेट कर लिया है, राइट। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट कि भैया टोटल कितना टाइम लगेगा और हमें कितने महीने देने होंगे ब्लॉकचेन डेवलपर बनने में। तो पहले पिलर का जो टाइमिंग थी वो 65 आवर्स थी, दूसरे पिलर की 15 आवर्स थी, तीसरे पिलर की 34 आवर्स थी, 33.5 थी, मैंने 34 कर दिया है, ठीक है, जस्ट अ राउंड ऑफ। और पिलर 4 की हमारे 12 आवर्स थी। तो अगर मैं इस टोटल टाइम को कैलकुलेट करूं तो ये आ रहा है अराउंड 126 आवर्स। तो आपको 126 घंटे लगेंगे इन सारे पिलर्स को कंप्लीट करने में। बट कैलकुलेशन के टाइम पे फिर हम यहाँ पे थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ क्या करेंगे, कैलकुलेशन के टाइम पे हम 126 आवर्स को कंप्लीट नहीं, ओके मैंने यहाँ पे 123 लिख दिया हुआ है, ये 126 है एक्चुअली में, तो आप समझ लीजिएगा। तो 126 आवर्स में बेसिकली हम 1.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1.5 को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई आप जब ये सारे पिलर्स को कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम फेस करोगे। कोई इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम फेस करेगा, कोई डाउट्स की प्रॉब्लम को फेस करेगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका टाइम जाएगा। मानो मेरी बात, वो जितना एग्जैक्ट वो दिख रहा है ना 126 आवर्स, उतना लगेगा नहीं, उससे ज़्यादा ही लगेगा। तो इसीलिए और अगर ज़्यादा बच भी रहा है आपके पास टाइम तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप और भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो और भी टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकते हो, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये अराउंड आ रहा है 189 आवर्स। तो टोटल टाइम जो कि आपको लगेगा 123 इंटू 1.5 दैट इज 189 आवर्स।
और भाई ये 189 आवर्स तो थोड़ा सही टाइम नहीं है, राइट? हमें तो मंथ्स में चीज़ों को जानना पसंद करते हैं कि भाई कितने मंथ लगेंगे, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने अपनी प्रीवियस कैलकुलेशन में देखा था कि हर महीने हम लोग 48 आवर्स देंगे। तो अगर हम लोग हर महीने 48 आवर्स देंगे, तो भाई आप सिंपली क्या करो, 189 आवर्स को 48 से डिवाइड कर दो और आप देखोगे कि इसका रिजल्ट आएगा 4 मंथ्स के अराउंड। विद इन 4 मंथ्स अगर आप सिर्फ 2 घंटे हर दिन देते हो, ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हुए, क्वेश्चंस लगाते हुए, प्रोजेक्ट्स बनाते हुए, 4 मंथ्स के विद इन आपका ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो सकता है। अगर अगेन 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 यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे ब्लॉकचेन के मास्टर बन जाओगे, बट आप जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एटलीस्ट उन पिलर्स को कंप्लीट कर जाओगे। जैसे कि पिलर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, पिलर 2 हमारा ब्लॉकचेन हो गया, पिलर 3 हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ब्लॉकचेन हो गई, और 4 जो कि हमारे टूल्स है और जो लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो 4 महीने में भैया आप ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाओगे। बट अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। भाई कुछ लोग हो सकते हैं वो कहीं भाई ठीक है, ये तो मगर आप फ्रंट एंड के साथ भी बताओ, डीएसएल के साथ भी बताओ कि कितना टाइम लगेगा। लेट्स से आप लोग हो जिनको भैया मुझे टाइम देना है, मेरे पास टाइम है, मैं कॉलेज में हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। तो उस केस में अगर आप डीएसएल को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हो, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का, वो अराउंड 6 to 8 मंथ्स हो जाएगा। 6 to 8 मंथ्स क्यों? क्योंकि भाई फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस में इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। डीएसएल को अगेन ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपके पास बहुत तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, तो इसको भी मास्टर करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो 6 to 8 मंथ्स के विद इन आप एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन डेवलपर बन चुके होंगे। ठीक है, सक्सेसफुल एज एन ये नहीं कह रहा कि आपकी जॉब लग गई होगी और ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा। सक्सेसफुल एज एन कि आप अंदर से ही फील करोगे कि यार मैंने अपने एंड से पूरी तरीके से कर दिया है। अब इसके बाद की जो जर्नी होगी वो आप खुद अपने एंड से डिसाइड कर सकते हो, एकदम चांद से डिसाइड कर सकते हो। आपको कोई और ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना है, आप ब्लॉकचेन पढ़ सकते हो। आपको किसी और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, वो टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो। आपको किसी कंपनी के हिसाब से कुछ अलग तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, आप वो भी कर सकते हो। तब आपके पास पूरा कंट्रोल होगा। बट विद इन 6 to 8 मंथ्स अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो और विदाउट डीएसएल को एंड फ्रंट एंड अगर आपको ज़रूरत नहीं लग रही है इतनी, तो 4 मंथ्स आप इन सारी चीज़ों को मास्टर कर सकते हो। बट अगेन अगेन एंड अगेन मैं फिर से कहूँगा, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो कि हमेशा चलती रहेगी। जितना ज़्यादा आप पढ़ते चलोगे, जितना ज़्यादा आप प्रोग्रेस करते चलोगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसको आप 6 महीने में क्रैक कर लोगे और आपका काम खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपको लगातार पढ़ते रहना होगा अगर आप सच में इस फील्ड की और जो भी थोड़ा और पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। जैसे कि मैंने कहा, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एक पूरी जर्नी है। मैंने यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, ब्लॉकचेन पास मास्टरी पाथ, उस पर एक पूरा वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप के फॉर्म में लिख दी हैं। जैसे कि अगर आपको लेट्स से एनएफटी में इंटरेस्टेड है, आपको मेटावर्स में इंटरेस्ट है, तो आप ये सारे की कोर्सेज भी कर सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स, काफ़ी बढ़िया कोर्स। टेस्टिंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स, काफ़ी बढ़िया कोर्स। तो यहाँ पे मैंने पूरा इसके बारे में डिटेल में बताया कि मैंने इस तरह के पाथ को क्यों बनाया है। आप इस वीडियो को आके एट द एंड देख सकते हो, मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, कमी नहीं है आपके लिए कंटेंट की। आप कोडिटर चैनल पे ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारी चीज़ें पा सकते हो, इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। ये भी यहाँ पे कमी मैंने दिया है, इससे भी कई सारी चीज़ें आपको इस क्लोडीटा की प्लेलिस्ट में दिख जाएंगी। जाओ और कंप्लीट करो भाई, ठीक है? और कमेंट में बताना जब ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाना, टॉप पे जाना चाहते हो तो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लॉकचेन के कोर्सेज यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी तेज़ बोलने की आदत मुझे हो चुकी है और मैं सीख भी चुका हूँ। तो कमेंट करना ज़रूर बताना अगर कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस टाइम टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर।